आज के टाइम पर हर कोई पैसा कमाकर अमीर बनना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके ऐसी लाइफ जीना चाहता है जो फिलहाल वो केवल सपने में ही इमेजिन कर सकता है। और अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपकी लाइफ में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। बट बहुत से लोग इन्वेस्टिंग करने का सोचते तो हैं, बट उन्हें ये रास्ता बड़ा डेंजरस लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं वह इस रास्ते पर चलते हुए सब कुछ खोना बैठे। बट रूल नंबर 1 के ऑथर फिल टाउन बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग का केवल एक ही रूल है और वह है नेवर लूज मनी। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे नहीं खोना चाहता है, बट अगर उसको इन्वेस्टिंग की नॉलेज ही नहीं है तो यह रास्ता उसके लिए सच में मुश्किल हो सकता है। एक टॉक शो में इस बुक के ऑथर फिल टाउन ने वहां पर बैठी ऑडियंस से पूछा कि आप में से कितने लोग अपनी कार से यहाँ पर आए हैं, तो ऑलमोस्ट सारी जनता ने अपने हाथ उठाए। फिर फिल ने पूछा कि आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर आने के लिए बहुत बड़ी रिस्क ली है। उस पर लोगों ने अपना हाथ वापस नीचे ले लिया, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पर आने के लिए कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं ली थी, क्योंकि सबको कार चलाना आता है तो इसमें कोई बड़ी रिस्क है भी नहीं। फिर ऑथर ने उन लोगों से पूछा कि मान लो अगर तुम्हारी कार कोई 11 साल का लड़का चला रहा हो, तो क्या अब आप यहाँ पर आने के लिए कोई रिस्क ले रहे हैं या फिर नहीं? तो सबने अपने हाथ वापस से ऊपर उठा लिए। तो ऑथर बोलते हैं कि आपका रास्ता एक ही था, बस डिफरेंस इतना था कि पहले आप गाड़ी खुद चला रहे थे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है तो कोई रिस्क नहीं थी। बट इस टाइम पर कोई 11 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था जिसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था गाड़ी चलाने का। तो इसमें जो रिस्क होती है वो काफी बढ़ जाती है। और यही एग्जैक्ट सेम चीज आपकी फाइनेंशियल जर्नी के साथ भी होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है तो आपकी जो जर्नी है वो या तो बहुत ही स्लो हो जाएगी या फिर बहुत ही डेंजरस। इसलिए लोगों को फास्ट जाना मतलब कि हाई रिटर्न लेना बहुत ही डेंजरस पाथ लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल कार को कैसे चलाना है और उसे कैसे कंट्रोल करना है। और इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है जिसे ऑथर ने रूल नंबर 1 दिया है कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आप इन्वेस्टिंग से कभी भी पैसे नहीं गवाओगे, यानी कि यू डोंट लूज मनी। तो दोस्तों, आज हम फिल टाउन की इस अमेजिंग बुक से इन्वेस्टिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे जो 100 सालों से चले आ रहे हैं और जिनका यूज आज भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर करता है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक गिफ्ट देने वाला हूँ, हम सभी की फेवरेट कंपनी अमेजोन के फ्री शेयर्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऑथर ने एक बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए हमें 4 MS का इस्तेमाल करने को कहा है, जिसमें पहला M है मीनिंग, दूसरा M है मोट, तीसरा M है मैनेजमेंट और चौथा M है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इन सबको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला M आता है मीनिंग। ऑथर बोलते हैं कि आपको किसी भी बिजनेस को खरीदने से पहले या उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या वह बिजनेस हमारे लिए सही है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप उस बिजनेस को खरीदते हो और आपको उसमें विश्वास ही नहीं है या फिर आप उस बिजनेस को अच्छे से समझते नहीं हो तो आप उसे कैसे होल्ड करके रखोगे। और अगर आप सही बिजनेस को चूज नहीं करोगे तो आपकी फैमिली भूखी मर जाएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वह बिजनेस क्या है, वो काम कैसे करता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि बाय ए बिजनेस नॉट ए स्टॉक, कि हमें बिजनेस को खरीदना है ना कि स्टॉक को। क्योंकि उस बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आप उसके ओनर बन जाते हो और आपको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि आपने ऐसे बिजनेस को खरीदा है। ऑथर बोलते हैं कि उस बिजनेस को खरीदने के लिए आपको उस पर प्राउड होना बहुत ही जरूरी है। मान लो कि अगर आप कोको कोला कंपनी में पैसा लगाते हो तो बेसिकली आप कोको कोला को प्रमोट करते हो, तो आपको उस कंपनी पर प्राउड होना चाहिए। और अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हो जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है तो आप खुद उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको पता है कि ना तो आप उसे खुद यूज करना चाहते हो और ना ही आप चाहते हो कि दूसरे लोग उसे काम में लें। तो आपको ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना ही नहीं है। इसलिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपका एक ही मंत्र होना चाहिए और वह है बी प्राउड व्हाट यू ओन। क्योंकि आपको खुद को अगर शर्म आ रही है कि मैंने एक ऐसे बिजनेस में पैसा लगाया है जिसे मैं लोगों को बता भी नहीं सकता, तो आपको कभी भी इस तरह के बिजनेस को नहीं खरीदना है जो आपकी वैल्यूज के खिलाफ हो। इस तरह आप डिसाइड कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी किस कंपनी में पैसा लगाकर करनी है। और ऑथर एक और रूल का यूज करने को बोलते हैं जिसे उन्होंने 10-10 रूल का नाम दिया है, जिसमें ऑथर बोलते हैं कि आई वॉन्ट ओन दिस बिजनेस फॉर 10 मिनट्स अनलेस आई एम विलिंग टू ओन इट फॉर 10 ईयर्स। अगर मैं किसी भी बिजनेस को 10 साल तक के लिए होल्ड करके नहीं रख सकता तो मैं उसे 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीदूंगा। और इससे आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बन सकते हो, क्योंकि आप ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो जिसको आप 10 साल तक भी आराम से खरीद कर रख सकते हो। क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर मार्केट अप या डाउन होने पर उन्हें लगता है कि वो अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग शॉर्ट टर्म होती है। और अगर वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखेंगे तो कभी भी उस बिजनेस को सेल नहीं करेंगे। अब दूसरा M आता है मोट। जब आप किसी भी बिजनेस को समझ लेते हो कि वह बिजनेस काम कैसे करता है और आपको उस कंपनी पर प्राउड भी है क्योंकि आप खुद भी उनके प्रोडक्ट को काम में लेते हो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि उस बिजनेस का मोट क्या है। मोट का मतलब कि उस कंपनी के पास कोई बिजनेस
एडवांटेज है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह पुराने जमाने में किसी भी किले के आसपास जो खाई होती थी जिससे दुश्मन के अंदर आने के चांसेस कम हो जाते थे और वो उस किले पर हमला नहीं कर पाते थे, उसे ही मोट कहा जाता था। तो जब आपको उस बिजनेस का मोट पता चल जाएगा, मतलब कि उस बिजनेस के पास क्या एडवांटेज है जिससे कि बाकी की कंपनियां उसे बीट नहीं कर सकती हैं और वो बिजनेस सालों साल चलता रहेगा, तो आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। और ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई बिजनेस ऐसा हो कि जिससे कोई भी रिप्लेस कर दे तो ये एक अच्छा मोट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक आदमी एक सैंडविच की शॉप खोलता है तो उसके पास कोई बड़ा मोट नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा आदमी आकर उसी के सामने दूसरी सैंडविच की शॉप ओपन कर सकता है और उस पहले आदमी को आराम से बीट कर सकता है। इसलिए इस तरह के बिजनेस में कोई बड़ा मोट नहीं होता है, मतलब कि कोई भी कंपटीटर आकर उसे बीट कर सकता है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि मैं पेप्सी या फिर कोक से बेटर सॉफ्ट ड्रिंक बना सकता हूँ और वो उसे मार्केट में बेचने जाएगा, तो वो कोक और पेप्सी को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कोक और पेप्सी का मोट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी एरा गेरा आकर सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाकर उन्हें बीट नहीं कर सकता है। इसलिए हर शॉप पर आपको इन्हीं के सॉफ्ट ड्रिंक्स दिखाई देंगे। बट सवाल यह आता है कि हम ऐसी कंपनी को ढूंढे कैसे जिनका मोट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें कोई भी आके मार्केट में बीट ना कर सके। उसका सबसे बेस्ट तरीका है एक ही है, जैसे कि आप ये वीडियो किस पर देख रहे हो, यूट्यूब पर, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉइड। आप शॉपिंग किस वेबसाइट पर करते हो? अमेजोन पर। मूवीज आई एम श्योर कि आप नेटफ्लिक्स पर ही देखते होंगे। जब हम डेली इन कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं और इनके फाउंडर से हम इतने इंस्पायर हैं, तो हम इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? अभी हम इंडियंस टेस्ला कार ओन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेस्ला के स्टॉक्स तो ओन कर सकते हैं ना। आई नो आप बोलोगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व होंगे एंड स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव है। एक एक स्टॉक्स हजारों डॉलर्स का होगा। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज फीस है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। और मैं आप सबको IND मनी के साथ मिलके अमेजोन कंपनी के 250 रुपए के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस आप डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी पे साइन अप करो और अपना यूएस स्टॉक्स अकाउंट क्रिएट करो और आपको अमेजोन के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर आप IND मनी इंस्टॉल करते हो तो बस BBM अमेजोन कोड साइन अप करते टाइम डालो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करो और आपको अमेजोन के 250 रुपए के शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ऑल्सो जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो तो आपको 750 रुपए के फ्री यूएस स्टॉक्स भी मिलेंगे। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड IND मनी पर अभी साइन अप करो। अब आता है तीसरा M, मैनेजमेंट। अब आपने एक ऐसा बिजनेस चूज कर लिया है जिसे आप अच्छे से समझते हो, उस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, बट अगर उसका मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो वो कंपनी कभी भी डूब सकती है। इसलिए हमें मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी ने लास्ट 10 सालों में कितना % रिटर्न जनरेट किया है, क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है या फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे करती है। और आप मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हो कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है और वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में वो कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या कंपनी उनके शेयर होल्डर से कुछ छुपा तो नहीं रही है, और कंपनी के ऊपर कितना लोन है और वो लोन चुकाने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे तो आप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सारी चीजें जान लोगे। आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर लोगे कि कंपनी आने वाले 20 सालों में सस्टेन करने वाली है या फिर नहीं। अब आता है चौथा M, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑथर बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को खरीदना एक सेल की तरह हो सकता है कि जब सेल होती है तो हम लोग काफी सस्ते में अच्छी चीजें बाय कर लेते हैं। उसी तरह हमें भी जब कंपनी सेल में मिल रही होती है तो हमें उसे खरीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है। ऑथर ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को स्टिकर प्राइस का नाम दिया है। ऑथर एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि मान लो आपको एक नया स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप ऑनलाइन उसके रिव्यू देखते हो कि मार्केट में यह नया फोन आया है। आप उस कंपनी के शोरूम पर जाते हो और उसकी प्राइस पूछते हो, तो वो फोन आपको 1 लाख रुपए का पड़ रहा होता है, बट शोरूम वाले बोलते हैं कि यह फोन अभी आउट ऑफ स्टॉक है और आने में इसे कुछ महीने लग जाएंगे। अब आप घर आते हो और ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको वो फोन ऑनलाइन मिल रहा होता है, बट वो आपको 1 लाख रुपए का नहीं, उसकी जगह 1,40,000 रुपए का मिल रहा होता है, क्योंकि यह फोन इतना डिमांड में है कि लोग इसकी एक्चुअल प्राइस से भी 40,000 रुपए ज्यादा देने को तैयार हैं, यानी कि 40% एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें वेट नहीं करना है, इसलिए वो उसके लिए 40% ज्यादा देने को तैयार हैं। बट ऑथर बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हो तो आपको कभी भी उसकी स्टिकर
प्राइस से ज्यादा पे नहीं करना है और आपको वेट करना है। और शायद आपको वेट करने के बाद वो फोन 1 लाख रुपए का तो क्या, वो सेल में शायद आपको 60,000 रुपए का भी मिल जाए। उसी तरह जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो कभी कभी वो बिजनेस आपको स्टिकर प्राइस से काफी महंगा मिल रहा होता है, तो आपको उस वक्त वेट करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको 30-40% सस्ते में मिल रहा होगा, तब आप उसे इतने सस्ते में खरीद सकते हो। और यही होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसमें आप किसी भी बिजनेस को उसकी एक्चुअल प्राइस से भी कम में खरीद लेते हो। एक और कॉन्सेप्ट जो ऑथर हमें बताते हैं जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं, और यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में दिया था। तो ये जो मिस्टर मार्केट है उसका मूड रोज सुबह बदलता है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो शेयर की वैल्यू को उसके एक्चुअल प्राइस से ज्यादा बताता है, यानी कि वह 100 रुपए के शेयर को 500 रुपए में देने को तैयार होता है। बट जब उसका मूड खराब होता है, वो गुस्से में होता है या फिर उदास होता है, तो वो 100 रुपए के शेयर को 50 रुपए में भी देने को तैयार हो जाता है। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो जब उसका मूड ठीक होगा तो आप उस 100 रुपए के शेयर को 500 रुपए में बेच दोगे, और जब उसका मूड खराब होगा तो आप उस 100 रुपए के शेयर को 50 रुपए में खरीद लोगे। पर ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा होता है और वो उस शेयर को ज्यादा में बेच रहा होता है तो लोग उसे और भी ज्यादा में खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कल शायद उसका मूड और भी अच्छा होगा तो ये 500 रुपए का शेयर 1000 रुपए का हो जाएगा, और वो लोग उसे खरीद लेते हैं। बट जब उसका मूड खराब होने लगता है तो डर के मारे उसे सस्ते में बेच देते हैं और लॉस उठा लेते हैं। इसी तरह हमें जब मार्केट का मूड खराब होता है और वो हमें स्टॉक सस्ते में दे रहा होता है तो उसके मूड का फायदा उठाकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखकर उसे सस्ते में खरीद लेना है, जिससे कि आप एक अच्छे बिजनेस को बहुत ही सस्ते में खरीद लोगे। तो दोस्तों ये थे इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो ऑथर हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग का एक ही रूल है, और जो है नेवर लूज मनी। और आप कभी भी इन्वेस्टिंग से अपना पैसा न गवाएं, उसके लिए हमें किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये 4 MS को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला M आता है मीनिंग। तो किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले हमें देखना है कि क्या वह बिजनेस हमारे लिए मीनिंगफुल है या फिर नहीं। उसे खरीदने के बाद आपको आपके बिजनेस पर प्राउड है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वह बिजनेस आपकी वैल्यूज के खिलाफ है, जिसे आप खुद ना तो यूज करते हो ना ही सपोर्ट करते हो, तो आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। इसलिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले देखिए कि उस बिजनेस को आप समझ भी पा रहे हो या फिर नहीं। दूसरा M आता है मोट। मोट का मतलब उस बिजनेस के पास कोई कंपिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं। अगर आप कोई किराने की शॉप खोलते हो तो कोई भी आपके सामने एक और किराने की दुकान खोल सकता है और आपको बीट भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे बिजनेस का कोई मोट ही नहीं होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाए। बट अगर कोई भी चाहे कि वह नूडल बनाकर मैगी के प्रोडक्ट को बीट कर सके तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैगी के पास एक बहुत बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज है। वो सालों से चली आ रही है और लोग उसे आज भी पसंद करते हैं और सालों तक करते रहेंगे, इसलिए मैगी को बीट करना आसान नहीं है। अब तीसरा M आता है मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक अच्छे मैनेजमेंट का हाथ होता है, इसलिए बिजनेस के साथ साथ एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान करना भी बहुत ही जरूरी है। आप मैनेजमेंट की मीटिंग सुनकर वह कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या डिसीजन ले रहे हैं और लास्ट कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ क्या रही है, इन सब के बारे में पता लगाकर आप एक अच्छी कंपनी को चूज कर सकते हो। अब चौथा M आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कभी भी हमें ऐसे बिजनेस को नहीं खरीदना चाहिए जो हमें उसकी वैल्यू से ज्यादा में मिल रहा हो। आपको उस बिजनेस को तभी खरीदना है जब वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से काफी कम दामों में मिल रहा हो, तब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी लॉस नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से, और आप IND मनी ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी डाउनलोड करो और अपना US स्टॉक अकाउंट फंड करो। आपको 250 रुपए के अमेजोन स्टॉक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके। US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करने पर और अकाउंट फंड करने पर आपको 750 रुपए फ्री US स्टॉक भी मिलेंगे। कोड याद रखो BBM अमेजोन। IND मनी को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं और इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक फ्रॉम इंडिया। सो आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।